योर पाकिस्तान, हेड ईरान। कुरैब भाई, आपके सर ऑन टॉप ऑफ योर हेड क्या क्या है पॉसिबिलिटीज? देखिए, एक तो ईरान इज कमिंग आउट ऑफ द कोल्ड। कोई 40 साल उस मुल्क के ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई थी, अब, और उसको दबा के नीचे जो रखा हुआ था, अब उस मुल्क ने एक सुपर पावर को, जिस सुपर पावर ने उनको दबा के रखा था, उसको जंग में शिकस्त दे दी है। वो जीत के आए जंग। एंड अब वो पावर एज अ रीजनल पावर इमर्ज करेगा यहां से फॉरवर्ड्स। कामरान साहब, मेरी नजर में दिस इज एन इवेंट equal in significance for us and our region as the coming down of the Berlin Wall was for ओह Europe यस। in the 90s। उस लेवल का एक इवेंट जो है वो अब शुरू होएगा ओह यहां से ओह यस। फॉरवर्ड, एज Iran emerges as a great power in our region, in the Middle East and in West Asia। ओके। और एट अ ग्रेट पावर जो पलट के पाकिस्तान को कहेगा बहुत शुक्रिया आपका, जैसे चाइना इमर्ज्ड एज अ ग्रेट पावर, एक दफा उसकी जब एंट्री हो गई थी इनटू द वर्ल्ड, तो उसके बाद 80s से रिफॉर्म्स वहां शुरू हुए हैं, 90 से इट इमर्ज्ड एज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर्स इन द वर्ल्ड, और वो पलट के हमें कहता है शुक्रिया अदा आपका। उसी तरह ईरान भी अब इमर्ज करेगा, मे बी नॉट एट द लेवल जो चाइना किया है, बट डेफिनेटली एट अ रीजनल लेवल। मिडिल ईस्ट में एक क्योंकि बहुत बड़ा ईरान नया भी प्लेयर एंटर होगा। आफ्टर दैट 50 साल ऑफ सैंक्शंस, और जिस तरह से आपने फरमाया सप्रेस किया गया, बहुत सेल्फ रिलायंट कंट्री बन गया है। वी नो कि उनकी इकॉनमी 100% डिजिटल है, वो बहुत चीज़ें बना रहे हैं, वो बहुत इक्विप्ड है, बहुत तालीम याफ्ता उनकी कौम है। तो वो भी जो है वो इस मौके के इंतज़ार में है, उनकी मईशत और वो कौम। जैसे कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये भी एक बड़ी इरप्शन होगी ग्रोथ की। एक इरप्शन होगी, और ये किस डायरेक्शन में जाएगी अब सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान का तो इसमें फायदा ही होगा, क्योंकि लाजिम बहुत गुडविल अर्न की है पाकिस्तान ने इस काम के थ्रू। ट्रेड और के वो क्या लोग याद एवेन्यूज हैं रखेंगे, जो आई डोंट, एक्सप्लोर कर सकते हैं खुर्रम भाई हम? ट्रेड की तो बहुत है कामरान साहब। ईरान के जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है बहुत बहुत बड़ी है। यहाँ कराची शहर में आपने देखा है कि पिछले सालों में जब महंगाई आ रही थी, तो स्मगल्ड ईरानी गुड्स यहाँ पे मिल रही थी। और मैं बात कर रहा हूँ जैसे शैम्पूज एंड साबुन एंड अदर कंज्यूमर, आई नो, मक्खन एंड जैम एंड पास्ता एंड पैकेज पास्ता एंड चिप्स एंड तमाम इस किस्म की चीजें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, या एट द सेम टाइम कंज्यूमर एडिबल्स। व्हाट And the फ्रॉम आवर quality साइड टू was just ईरान, as good. व्हाट फ्रॉम आवर साइड टू ईरान एक्सपोर्ट्स हमारी? Food would be an important one. हमेशा वहां से डिमांड रही है for wheat, for rice, फूड सिक्योरिटी, from यस। Pakistan, and I think जी हाँ, आई थिंक और भी ट्रेड कॉम्प्लीमेंटैरिटीज खुलेंगी एज टाइम गोज ऑन। दो तीन और जो अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं कि अब ट्रांजिट पोर्ट्स जो हैं इंडियन ओशन में, वो फिलहाल सारी जो बिजनेस है वो गल्फ के पोर्ट्स ने मोनोपोलाइज की हुई थी। अब अबू धाबी एंड दुबई के जो पोर्ट्स हैं, ट्रांजिट पोर्ट्स वही होते थे बिटवीन द वेस्ट एंड एशिया। तो एशिया से जो भी शिपिंग वेस्ट आती थी और वेस्ट से जो एशिया आती थी, दे वो ट्रांजिट इन द पर्शियन गल्फ। अब यहाँ पे 4 और पोर्ट्स इंतजार कर रहे हैं ओह यस। ये वाला रोल पकड़ने के लिए। उसमें बंदर अब्बास है, उसमें चाबहार है, उसमें ग्वादर है, उसमें कराची है। अब ये तो इन मुल्कों पे डिपेंड करता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर्ली कैप्चर कर सकें या ना कर सकें। मेरे ख्याल में ईरान तो कर लेगा, पाकिस्तान के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। करें, स्टेप फॉरवर्ड, अप्लाई योर माइंड, make the right policies, bring forward the right resources required, and capture some of this transshipment market जो एकदम से भी खुल के हमारे गोद में गिरने वाली है लिटरली। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड तो इसके साथ ये साथ बहुत और रीअलाइनमेंट्स खुर्रम हैं। साहब, ये हिस्टोरिक फर्स्ट इन पाकिस्तान है, इसका स्केल जो है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्केल है, जो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की। I think so, yes. I mean, this is as big जो 1960s में भी हुआ था पाकिस्तान के साथ। जी। I don't know, I think माजी में अभी मुश्किल होगा कोई इसका पैरेलल ढूंढना। आई थिंक अभी जो हो रहा है इसको अंडर एस्टिमेट करना मिस्टेक है, क्योंकि पूरे रीजन की एक रीअलाइनमेंट हो रही है। आप देख लें जो अभी दायरा शहबाज शरीफ साहब ने किया है, सऊदी अरब, कतर और फिर टर्की, और कतर में जाने के फौरन बाद कतर का जो शेख है वो ओमान गए हैं और ओमान से मुलाकात की है। एक नया कोई ऑर्डर यहाँ पे अभी पैदा किया जा रहा है।
पोस्ट अमेरिकन मिडिल ईस्ट इज बीइंग नेगोशिएटेड एंड हैमर्ड आउट, और आई थिंक उसमें इन मुल्कों के जो डिफरेंसेस हैं उनको परे किया जा रहा है, और इनकी जो कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं, इनके जो कॉमन ग्राउंड है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, उसको लेवरेज किया जा रहा है, एंड इसमें पाकिस्तान इज प्लेइंग द लीड रोल, पाकिस्तान इज माशाल्लाह प्रोवाइडिंग द जी। लीडरशिप टू मेक दिस हैपन। ये चीज अब लेके हमें कहा जाएगी, आई इनवाइट योर व्यूअर्स कामरान साहब टू स्पेकुलेट अवे, अभी ये मौका है, think as big as you possibly can, the reality will be bigger still, I assure तो you. कुरैश साहब, इसमें तो असल बात यह है कि आई होप के जहाँ पर ये डिसीशंस होने हैं, जहाँ पर ऑपरेशनली इसको जो है इसका फ़ायदा उठाना है, वो तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग बैड है, हमारी गवर्नमेंट ने तो कमाल किया है अगर डिप्लोमेसी में देखें और तमाम चीज़ें। और अभी आपने खुद सबसे पहले आपने बात की कि पाकिस्तान का ये यूरो बॉन्ड जो आया है, ये इंस्टेंट ऑलमोस्ट आया है, स्पर ऑफ द मोमेंट आया है। तो ये कि एक एजिलिटी भी हम देख रहे हैं, और अब जो इसका पोटेंशियल जो अब सारा हमारे सामने, अगेन आई वुड से कि इकोनॉमिक विंडफॉल हमारे वेट कर रही है। और आपने कहा कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कभी नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट के लेवल पे भी आई एम श्योर फिर इसमें टेक्नोक्रेट्स को शामिल करें, बिजनेस कम्युनिटी को शामिल करें, तो वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस। आई थिंक टेक्नोक्रेट्स को डेफिनेटली लाना चाहिए कुछ जगहों पे, जैसे आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री शोड एजिलिटी इन कैप्चरिंग द मोमेंट, एंड ये जो बॉन्ड फ्लोट किया बहुत तेज हुआ है, जल्दी हुआ है और बहुत अच्छे रेट पे हो गया है, गुड, वेल डन। लेकिन ये तो मामूली बात है, विल बोथ एग्री $500 बिलियन रेज करना, अभी द रियल गेम इज येट टू बिगिन, वो तो आगे है। अब जैसे पोर्ट्स एंड शिपिंग में काफी अरसे से हम लोग सुन रहे हैं कि एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है मर्स्क के नाम से, जो वेट जी कर रही है, जिन्होंने पाकिस्तान को एक प्रपोजल दिया है फॉर डेवलपिंग ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज इन पाकिस्तान, उनको जवाब नहीं मिल रहा वहां से। आई थिंक पोर्ट्स एंड शिपिंग शुड शो सिमिलर एजिलिटी, एंड लाइकवाइज आई थिंक पावर साइड पे द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री नीड्स टू शो एजिलिटी रादर देन एंगर। मैं इतना इम्प्रेस नहीं था अवैस तवारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से yesterday. More agile and out of the box thinking is needed. Ministry Petroleum should have known. अब जैसे पास थ्रू तो कर रहे थे प्राइसेस को, अब अवाम में लोगों ने फिर नोटिस किया और उनको बताया कि भाई डीजल प्राइसिंग फॉर्मूला को अगर आप इस तरह से ऑल्टर करें और चेंज करें, तो काफी सारा बर्डन प्राइस का जो है, जो आप अवाम पे डाल रहे हैं, वो वहां से शिफ्ट होकर रिफाइनर्स पे चला जाएगा, और रिफाइनर्स ने मान लिया, उसको कबूल कर लिया। ये प्रपोजल उनको इसका ख्याल खुद आना चाहिए था मिनिस्ट्री को। तो आई थिंक जो एजिलिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिखाई है, आई थिंक वहां गुंजाइश है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग, पावर, पेट्रोलियम, ये भी थोड़ा सा ना सोचना शुरू करें, प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आए, अपॉर्चुनिटीज को रिकग्नाइज करके ऑलरेडी आप पॉलिसीज लाने की कोशिश करना शुरू कर दें। थिंक आउटसाइड द थैंक यू, आई एम सॉरी हमारा टाइम खत्म हुआ। थैंक यू, हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे।